प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के करेंगे मौखिक क्वेश्चन आंसर। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि यहाँ क्या जलाने की बात कह रहा है। यानी कविता में कवि ने कहा ना कि जलाते चलो, जैसे कविता का नाम है जलाते चलो, तो कवि ने क्या जलाने की बात कही है। यहाँ कवि दिया होता है दीपक, दीपक जलाने की बात कह रहा है। तो कवि यहाँ किसकी बात कर रहा है, दीपक या दिया जलाने की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य ने पहली बार कौन सी चुनौती स्वीकार की थी। मनुष्य ने पहली बार कौन सी चुनौती स्वीकार की थी। मनुष्य ने पहली बार तिमिर को दूर करने की चुनौती स्वीकार की थी। तो मनुष्य ने पहली बार तिमिर होता है अंधेरा, अंधेरे को दूर करने की चुनौती स्वीकार की थी। देखो यहाँ फर्स्ट में क्या जलाया था कवि ने, दीपक ना, और जब हम दीपक जलाते तो क्या हो जाता है, उससे अंधेरा दूर हो जाता है। तो मनुष्य ने पहली बार चुनौती स्वीकार की थी अंधेरे को दूर करने की। और पाठ में अंधेरा बता रखा है, हिंसा है, अराजकता है, अनीति है, ये सभी क्या है, ये अंधेरे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। तो कविता में हमने जैसे लास्ट जो पद्यांश पढ़ा था उसमें बताया था कि दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है। दिया किसका प्रतीक है, प्रकाश फैलाने का, और तूफान क्या करता है, उस दिए को बुझाने का काम करता है ना। तो तूफान किसका प्रतीक है, हमारे रास्ते में आने वाली मुसीबतें और कठिनाइयों का। तो किसकी कहानी चली आ रही है, दिए और तूफान की कहानी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि अगर कोई समाज में अच्छाई भरे काम करना चाहता है तो उसका विरोध करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, उसके रास्ते में अनेक मुसीबतें कठिनाइयां भी स्वतः ही आ जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता का मुख्य भाव क्या है। यानी जो हमने कविता पढ़ी जलाते चलो, इसका मूल भाव क्या है। मुख्य भाव होता है कि कवि ने इसमें हमें क्या बताना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है। इस कविता का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य को संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। देखो जैसे आप अगर दिए जलाओगे तो उसको बुझाने के लिए तूफान भी आएंगे। तो आपको ये जो तूफान आते हैं ना, तूफान का अर्थ है जो कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में आते हैं, उनसे कभी भी नहीं घबराना चाहिए और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और हमेशा उन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने की आपके अंदर हिम्मत रहनी चाहिए और अंत में जीत उसी की रहेगी। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य रास्ते में आने वाली कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, उनसे नहीं घबराता और उनका डटकर मुकाबला करता है, तो अंत में उसकी ही जीत होती है। आगे देखते हैं इसी कविता के लिखित प्रश्न उत्तर जो हैं। फर्स्ट देखिए इसमें, धरती पर व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए कवि हमें क्या करने के लिए कहते हैं। धरती पर व्याप्त होता है फैला हुआ अंधकार, यानी अंधेरे को दूर करने के लिए कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। आंसर देखिए, धरती पर व्याप्त अंधकार को दूर करने के लिए कवि हमें स्नेह रूपी दीपक जलाने के लिए कह रहे हैं। क्या करने के लिए कह रहे हैं, स्नेह, स्नेह यानी कि प्यार से भरा हुआ जो दीपक है ना, अर्थात हर जगह अब प्रेम फैलाने के लिए कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, धरती पर फैले हुए अंधेरे को दूर करने के लिए कवि हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं। धरती पर फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कवि हमें प्रेम रूपी दीपक जलाने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अंधकार की सरिता पार करने के लिए मनुष्य ने क्या तैयार किया था। अंधेरे की सरिता यानी अंधेरे की नदी जो थी, जो बहुत मतलब कठिनाइयों से भरी है, मतलब अंधकार है हमारे रास्ते में आने वाली मुसीबतें, कठिनाइयाँ, अराजकता जो फैली है, भ्रष्टाचार जो फैला हमारे समाज में, उसकी सरिता को, उसकी नदी को पार करने के लिए मनुष्य ने क्या तैयार किया है। आंसर देखिए, अंधकार की सरिता पार करने के लिए मनुष्य ने दीपक की नाव तैयार की थी। तो जो अंधकार की सरिता फैली हुई थी उसको पार करने के लिए मनुष्य ने क्या किया, दीपक की नाव बना ली। देखो सरिता क्या होता है, नदी, नदी को किससे पार करते हैं हम, नाव से, और अंधकार को किससे दूर करते हैं हम, दीपक जलाकर। तो अंधेरे से भरी सरिता को पार करने के लिए दीपक की नौका तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, समय किस बात का साक्षी है। मतलब समय के बारे में हमारे कविता में वर्णन आया है कि समय इस बात का साक्षी है कि समाज में
महापुरुषों का जन्म भी होता रहेगा तो मुसीबतें भी आती रहेंगी, उनका सामना भी करते रहेंगे। तो इसका आंसर होगा समय साक्षी है कि पवन ने अनगिनत जलाते हुए दीपक बुझाए हैं। पवन ने यानी कि जैसे इसमें पहले वर्णन आया है तूफान ने, उसको यहाँ पवन के रूप में दे दिया इन्होंने। अनेक जलते हुए दीपक को बुझाने का उन्होंने प्रयास किया है, अर्थात समाज को दीपक के समान प्रकाश देने वाले, अपने प्रयत्नों से समाज का कल्याण करने वाले महापुरुषों को अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो दीपक है किसका प्रतीक है? समाज में प्रकाश फैलाने वाले मनुष्य के रूप में है, अपने प्रयासों से समाज का कल्याण करने वाले महापुरुषों के रूप में है, और जिन्होंने अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अपने प्राणों तक को उन्होंने मानवता के लिए न्यौछावर कर दिया था। उस समय इस बात का साक्षी है कि जो ये महापुरुष हुए इन्होंने अपने प्राणों तक को मनुष्य के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो समय किस बात का साक्षी है कि जो ये तूफान आते हैं इन्होंने अनगिनत जलते हुए दीपकों को बुझाने का प्रयास किया है। पवन क्या है, तूफान क्या है, जो कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं। जैसे हम भारतीय पहले अंग्रेज़ों के अधीन थे तो उस समय अनेक सारे देशभक्तों ने जन्म लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने ये किसके रूप में? ये पवन के रूप में। और दीपक किसने बुझाए थे? अंग्रेज़ों ने, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ऐसे देशभक्त हुए, इन्होंने समाज को के कल्याण के साथ साथ इन्होंने भारत देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर करना पड़ा था। जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के झूले पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया था। तो मानवता के कल्याण के लिए इन्होंने अपने आप तक को भी वहाँ न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम बार जली जो दिए की लो वह किस प्रकार जलती रही और कवि की लो से क्या आशा है? देखो यहाँ क्वेश्चन ये है कि पहली बार जली जो दिए की लो, पहली बार जो दिए की लो जली थी वह किस प्रकार जलती रही। क्वेश्चन यहाँ से आया कि वह लो कैसे जलती रही और कवि को लो से क्या आशा है। जो लो जलती है ना, लो आप समझते होगे जैसे दीपक होता है, इस तरह से होता है जैसे दीपक ऐसे। तो इसमें जो ये है, ठीक है, ये जो है ना, ये क्या होता है? ये लो होती है, ठीक है। ये जो लो होती है, ठीक है, जिससे प्रकाश फैलता है। तो कवि ने बताया कि जो दिए की लो है उससे क्या आशा की जा सकती है। आंसर देखिए, प्रथम बार जली जो दिए की लो अर्थात मनुष्य का समाज के लिए पहला प्रयत्न, जिसे आज भी प्रेरणा स्रोत का रूप मानकर महापुरुष अपने जीवन को मानव के कल्याण में लगा रहे हैं। तो इस लो से क्या फायदा हुआ? इस लो से प्रेरणा मिली उन महापुरुषों को और जो आज भी मानव के कल्याण के लिए ही जीवित हैं। कवि आशा करता है कि ये महापुरुष अपने प्रयत्नों को निरंतर बनाए रखें। लो से क्या आशा है? लो किसका प्रतीक है? जो महापुरुष हैं, जो मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो लो से आशा क्या है कि वे महापुरुष अपने प्रयासों से हमारे समाज का निरंतर कल्याण करते रहेंगे। दोबारा से देखिए क्वेश्चन को। प्रथम बार जली जो दिए की लो वह किस प्रकार जलती रही? प्रथम बार जली जो दिए की अर्थात मनुष्य का समाज के लिए पहला प्रयत्न, जिसे आज भी प्रेरणा स्रोत का रूप मानकर महापुरुष अपने जीवन को मानव कल्याण में लगा रहे हैं। हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते बेटे भगत सिंह का। पहले ऐसे युवा जिन्होंने हंसते हुए फांसी के पर झूल गए थे, जो उनके फांसी पर झूलने के बाद अनेकों ऐसे भगत सिंह पैदा हुए जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। और जैसे सेकंड क्वेश्चन है, कवि को लो से क्या आशा है? कवि को लो से आशा है कि ये महापुरुष अपने प्रयत्नों को निरंतर बनाए रखेंगे। कौन से महापुरुष? जो बाद में पैदा हुए, जो प्रेरणा लेकर पैदा हुए, जो दूसरों को प्रेरणा देते रहे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। संपूर्ण कविता के माध्यम से कवि ने किस चीज की आशा व्यक्त की है? उनके मन में कैसा विश्वास है? तो आशा कैसे व्यक्त की है, उनके मन में विश्वास क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। आंसर देखिए, संपूर्ण कविता के माध्यम से कवि ने यह आशा की है कि हमें समाज कल्याण और मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। तो हमें क्या आशा करनी है इस कविता को पढ़कर? कि हमें समाज कल्याण और मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास
करते रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करना चाहिए और हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को हमें भली भांति अच्छी तरह से पूरा करते चलना चाहिए। ऐसा करने पर कवि ने आशा की है, जैसे क्वेश्चन हमारा है कि उनके मन में कैसा विश्वास है, तो ऐसा करने पर कवि ने आशा की हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। जो हमारे जीवन में अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी सवेरा अवश्य आएगा और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश अवश्य फैलेगा। अवश्य ऐसा सवेरा आएगा जो ज्ञान से भरा हुआ है। ध्यान से समझिए इसको। संपूर्ण कविता के माध्यम से कवि ने आशा की है कि हमें समाज कल्याण और मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। यानी कि हमको समाज के कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। जितना कि हमसे बन सकता है हमने इतना प्रयास करना चाहिए जो कि समाज कल्याण से संबंधित है और मानवता के कल्याण से संबंधित है। हमें अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा करना चाहिए। हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भली भांति यानी अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से उनको पूरा करना चाहिए। ऐसा करने पर कवि ने आशा की है कि हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। यदि हम अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करेंगे, समाज कल्याण मानवता के कल्याण का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन से जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वह मिट जाएगा और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी सवेरा अवश्य आएगा। और ये तो है ही, अगर ज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाएगा तो क्या होगा, फिर ज्ञान रूपी सवेरा अवश्य आएगा, अर्थात हमारे जीवन में प्रकाश फैल जाएगा, हमारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर हम खुश होंगे तो हम भी अपना मुख्य योगदान दे पाएंगे समाज के कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारी कविता नंबर 10 जो है हमारी जलाते चलो, जो कि एक प्रेरणादायक कविता है जिसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि जितना भी अंधकार हमारे समाज में फैला हुआ है, जो कुरीतियाँ फैली हैं, जो हिंसा, जो अराजकता, जो अनीति फैली है, उसको दूर करने का हम जितना हमसे हो सकता है उसमें मुख्य योगदान हमारा होना चाहिए, ताकि समाज में प्रकाश फैले। अगर समाज में प्रकाश फैलेगा, ज्ञान का सवेरा होगा, तो चारों तरफ क्या होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हमारा जीवन भी खुशियों से भरा हुआ होगा।